हेलो एवरीवन। आज हम प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन के जो पार्ट थर्ड है उसमें बात करेंगे मराजमिक क्वाशारकर। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें मराजमस तथा क्वाशारकर दोनों के लक्षण देखे जाते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसे प्रारंभ में क्वाशारकर या बाद में मरासमस हो सकता है, क्योंकि संक्रमित अतिसार तथा अपर्याप्त आहार मरासमस का कारण हो सकता है। इसी प्रकार यदि किसी बच्चे को प्रारंभ में मरासमस है तो बाद की अवस्था में क्वाशारकर भी हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट रिच फूड तथा पर्याप्त सोडियम क्लोराइड देने से मरासमिक बच्चे को क्वाशारकर हो सकता है। जनरली ये बहुत सबसे गंभीर अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। और डाइट का अगर देखें तो इनकी डाइट पे बहुत विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कि हाई क्वालिटी डाइट देने की आवश्यकता होती है। अगर हम ये जो पोस्टर है इसमें हम लक्षण देखें मराजमिक क्वाशारकर के, तो वृद्धि का ग्रोथ रिटार्डेशन, वृद्धि का रुकना, मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होना, ओडेमा दिखाई देना, लेथार्जी, थकान, आलसी, एक ही स्थान पे बैठे रहना, पीली त्वचा और बालों का रंग हल्का होना, और लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट मीन्स त्वचा के नीचे जो उपस्थित वसा है उसमें बहुत अधिक कमी आ जाना। ये आप देख सकते हैं बच्चे के लिम्स, नीचे जो पैर हैं उस पे, पैरों और हाथों पे, यहाँ पे और यहाँ पे सूजन है, तो ओडीमा साफ दिखाई दे रहा है। ये एक और डायग्राम है। ये आप देख सकते हैं बच्चे के पैर पे कितना ज़्यादा ओडीमा है, पैर बहुत अधिक सूजे हुए हैं। सीवियर मेरास्मिक क्वाशारकर से सफ़र कर रहा है ये बच्चे की फोटो है। इसमें किसके पेट पे और लोअर लेग्स पे और पैरों पे बहुत अधिक ओडीमा साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके रक्त में एल्ब्यूमिन का स्तर बहुत अधिक कम है। ये एक और डायग्राम है मेरास्मिक क्वाशारकर से पीड़ित बच्चे का। जो अपर आर्म्स है इसकी, ये देखिए अपर आर्म्स इसमें की मांसपेशियां बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जो लोअर लिम्स है वहां पे ओडीमा है। ये आप देख सकते हैं, ये सीवियरली मेल नरिश चाइल्ड है जिसमें कि मरासमस और क्वाशारकर दोनों के लक्षण साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सीवियर ओडीमा है टांगों पे, पैरों पे, एब्डोमेन पे, फेस पे, पीली त्वचा और हल्के कलर के बाल हैं उसके, और बच्चा खुश दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके अलावा मरासमस के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मांसपेशियां जो अपर आर्म्स हैं इसकी, अपर आर्म्स, वहाँ की जो मांसपेशियां बहुत अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त हो गई हैं। शोल्डर्स की, चेस्ट की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे कि रिब्स हैं जो साफ दिखाई दे रही हैं। ये एक और डायग्राम है मरास्मिक क्वाशारकर से पीड़ित बच्चे का। बोथ कैलोरीज और प्रोटीन्स की एक्सट्रीम अगर कमी है, बच्चा बहुत कम मात्रा में पोषण ले रहा है, तो मरास्मिक क्वाशारकर के लक्षण साफ दिखाई देने लगते हैं। बहुत अधिक मात्रा में उत्तक क्षतिग्रस्त होते हैं, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण दिखाई देने लगता है, शारीरिक वसा कम हो जाती है, लेथार्जी रहती है बच्चे को और उसकी वृद्धि रुक जाती है। ये सीवियरली मेरास्मिक क्वाशारकर से पीड़ित बच्चा दिखाई दे रहा है, बहुत बीमार, और जो बच्चों की मृत्यु भी मरास्मिक क्वाशारकर के कारण जल्दी हो जाती है अगर इन्हें समय पे ट्रीट ना किया जाए। बहुत अधिक हाइट के अनुसार बहुत कम शारीरिक भार है बच्चे का, बहुत दुबला पतला, वीक, इमिशिएटेड दिखाई देता है, और ये इसके पैरों पे ओडीमा दिखाई दे रहा है। बहुत अधिक मिजरेबल, जिसे कह सकते हैं बहुत बीमार बच्चा दिखाई दे रहा है, दुखी और बीमार बच्चा। इसके अलावा इसके अदर साइन एंड सिम्टम्स भी, मरासमस और क्वाशारकर दोनों के साइन एंड सिम्टम्स, ये रिप्स दिखाई दे रही हैं, फेस पे भी ओडीमा है, आर्म्स
जो उसके हाथ हैं वहाँ पे भी ओडिमा है, पैरों पे और लोअर लेग्स पे भी ओडिमा दिखाई दे रहा है। तो ये जो सारे पोस्टर्स हैं वो मारात्मक क्वाशार्कर से पीड़ित बच्चे के हैं, जो कि जिसके कारण इसकी डेथ हो सकती है अगर सही समय पे उसे वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट ना दी जाए। बड़ों में भी, अडल्ट्स में भी कुपोषण हो सकता है और उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। कोई सर्जरी हुई है, गरीबी है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके कारण कि वो लंबे समय से कुछ पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रिड्यूस्ड बॉडी वेट, मसल वेस्टिंग एंड मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होंगी ऑब्वियसली जब आप प्रोटीन और कैलोरीज पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे। शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, रिड्यूस्ड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक मस्कुलर कैपेसिटी, जो जल्दी से सांस फूलने लगता है क्योंकि जो लंग्स की मांसपेशियां वो भी वीक होती हैं और जो हृदय की मांसपेशियां वो भी वीक हो जाती हैं। त्वचा बहुत पतली होने लगती है, जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाती है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, शारीरिक तापक्रम है वो कम हो जाता है क्योंकि रोगी जो भी अडल्ट है जो कि कुपोषण का शिकार है उसका बीएमआर कम हो गया है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बीएमआर कम होगा तो शारीरिक तापक्रम भी कम होगा। अपैथी रहती है, ज़्यादा एनवायरनमेंट, आसपास के एनवायरनमेंट में रुचि नहीं रहती, पैरों पे ओडिमा आ जाता है और इम्यूनो डेफिशिएंसी, ऐसे लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। अब अगर हम ये जो तीनों कंडीशंस हैं, मेरास्मस, क्वाशार्कोर, मरास्मिक क्वाशार्कर या अडल्ट्स, इन चारों को अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि जो मेरास्मिक चाइल्ड है उनमें हमेशा मसल्स और एडिपोज टिश्यूज की वेस्टिंग दिखाई देगी और ऐसे बच्चों को भूख लगती है और जो रिंकल्ड अपीयरेंस है, झुर्रियाँ त्वचा पे आ जाती है क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और फैट, सबकुटेनियस फैट नहीं है तो झुर्रियाँ साफ दिखाई देंगी। क्वाशार्कर के बच्चे के देखें तो उसमें ओडिमा हमेशा दिखाई देगा, चिड़चिड़े होते हैं ऐसे बच्चे, भूख कम लगती है, डर्मेटोसिस हो जाती है स्किन पे। इसके अलावा बालों में अलग-अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं जैसे कि फ्लैग साइन कहते हैं। मरास्मिक क्वाशार्कर जो थर्ड कैटेगरी है, मरास्मिक क्वाशार्कर में देखें तो ओडिमा और मस्कुलर वेस्टिंग दोनों दिखाई देती हैं, मीन्स मांसपेशियां क्षतिग्रस्त भी दिखाई देती हैं, ओडिमा भी दिखाई देता है। और जो ऊपर हमने कंडीशन लिखी हुई हैं वो सारी कंडीशंस इसमें होती हैं क्योंकि दोनों लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ओडिमा भी और मांसपेशियां भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं और बाकी लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। अगर अडल्ट्स में देखें, जैसे हमने इस पोस्टर में देखा है, अडल्ट्स में देखें तो मस्कुलर वेस्टिंग होगी, मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होंगी और कमजोरी महसूस होगी, ओडिमा भी होगा और मेंटल अल्टरेशंस, ऐसे जो पेशेंट्स हैं उन्हें साइकोसिस और विभिन्न प्रकार का साइकोसिस और न्यूरोसिस हो सकते हैं, चीज़ें भूलने लगते हैं और धीरे-धीरे बाद में पार्किंसंस और अल्जाइमर भी हो सकता है। तो ये जो पोस्टर है जिसमें कि चारों स्टेजेस को कंपेयर किया गया है, मरास्मस 1, सेकंड क्वाशार्कर, मरास्मिक क्वाशार्कर और फोर्थ है अडल्ट्स में। ये WHO द्वारा दिया गया चार्ट है जिसमें कि डिफरेंट कंडीशंस को कंपेयर किया गया है। तो अगर हम एक जो लास्ट वन कैटेगरी है वो है न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म। न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, ड्वार्फिज्म बौनापन, मीन्स पोषण की कमी से बच्चे का शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, उसकी ऊंचाई एज के अकॉर्डिंग नहीं होती, उसका शारीरिक भार एज के अकॉर्डिंग नहीं होता। एक कंडीशन होती है इमोशनल ड्वार्फिज्म।
इमोशनल ड्वार्फिज्म वो डिफरेंट कंडीशन है। इमोशनल ड्वार्फिज्म बच्चे को प्रॉपर लव एंड केयर ना मिले तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। ज़्यादातर ये उनमें देखा जाता है जिन बच्चों की मदर की डेथ हो जाती है डिलीवरी के समय, उनकी लेटर स्टेजेस में जो वृद्धि है वो रुक जाती है और उसे इमोशनल ड्वार्फिज्म कहते हैं। लेकिन जो न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म है वो पोषण की कमी से होता है और इसमें शारीरिक भार की अपेक्षाकृत ऊंचाई विशेष रूप से प्रभावित होती है। इससे पीड़ित बच्चे को संतुलित, पौष्टिक व सुपाच्य आहार देना चाहिए जिससे उसकी सभी पोषक तत्वों से संबंधित आवश्यकताएं पूरी हो सके। अब अगर हम इन सारी कंडीशंस को देखें तो इन सभी में ही जो मेन डाइटरी पार्ट है वो है वेल बैलेंस्ड डाइट देना उन्हें, जिससे कि उनकी कैलोरीज, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके और वो अगर उन्हें लगातार एक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट दी जाएगी तो वो बहुत आसानी से सामान्य शारीरिक भार को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।